स्टूडेंट्स लेक्चर 16 और लेक्चर 17 में हमने पढ़ा था सर्कल एस एंड जेड। तो उसके साथ ही हमने एक्सरसाइज जो 23 थी उसकी आउटलाइंस ड्रा करके बताई थी आपको, और मैंने कहा था कि जो एक्सरसाइज 24 है वो आप खुद करोगे एंड आई होप कि आपने उसकी प्रैक्टिस अच्छी तरह से कर ली होगी। अब स्टूडेंट जो एक्सरसाइज 25 है पिटमैन शार्ट एंड बुक की, इसकी आउटलाइंस ड्रा करके मैं आपके सामने बताता हूँ आपको। इससे पहले कि हम 25th एक्सरसाइज करें, मैं थोड़ा सा ब्रीफ रिवाइज करता हूँ आपको जो हमने सर्कल एस और जेड के बारे में पढ़ा था। स्टूडेंट्स हमने क्या पढ़ा था कि स्मॉल सर्कल जो है उसको अगर हम इनिशियली यूज़ करते हैं, बनाते हैं किसी स्ट्रोक के साथ या किसी आउटलाइन के साथ, तो वो रिप्रेजेंट करता है एस को। और अगर वही सर्कल अगर हम मीडियली किसी स्ट्रोक के मीडियली या फाइनल में बनाते हैं तो वो रिप्रेजेंट करता है टू साउंड्स एस की भी और जेड की भी। इसी के साथ हमने पढ़ा था कि जो सर्कल एस है उसको हमने बनाना कैसे है। तो जो हमारी स्ट्रेट स्ट्रोक्स हैं जो एंगल बनाती हैं किसी आउटलाइन ड्रा करते समय, तो उनके एंगल के आउटसाइड, एंगल के बाद हमने वो सर्कल बनाना है। इसी तरह जो हमारी कर्व्स वाली स्ट्रोक्स हैं जैसे एम है, एफ है, तो उनके इनसाइड सर्कल बनाना है टू रिप्रेजेंट साउंड एस एंड जेड। जो स्ट्रेट स्ट्रोक्स हैं उनका जो एंगल बनता है आपस में, उसके बाद बनाना है सर्कल एंगल के बाहर टू रिप्रेजेंट साउंड एस एंड जेड। जो कर्व स्ट्रोक्स हैं हमारी, उनके इनसाइड बनाना है टू रिप्रेजेंट साउंड एस एंड जेड। और जो हमारी स्ट्रेट स्ट्रोक्स हैं उनको हमने लेफ्ट मोशन के साथ सर्कल को बनाना है टू रिप्रेजेंट साउंड एस एंड जेड। तो इसी तरह स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था कि अगर जो सर्कल है वो स्ट्रोक एल से पहले या एल के बाद आता है, तो जो एल स्ट्रोक है वो हमने उसी डायरेक्शन में लिखनी है जिस डायरेक्शन में सर्कल हम बना रहे हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था कि जो लोगोग्राम्स हैं उनके साथ अगर साउंड एस की या जेड की आती है तो वो हम लोगोग्राम्स के साथ भी सर्कल लगा सकते हैं टू रिप्रेजेंट द साउंड एस एंड साउंड जेड। तो स्टूडेंट आई होप कि जो मैंने ब्रीफ किया या पहले भी जो पढ़ाया था आप अंडरस्टैंड करके होंगे कि सर्कल एस और जेड जो है वो हमने कहाँ कैसे बनाना है और उसकी साउंड कैसे रिप्रेजेंट करती है विद इन द आउटलाइंस। तो स्टूडेंट्स अब मैं जो एक्सरसाइज 25 है ये आपके सामने आउटलाइन इसकी ड्रा करके आपको बताता हूँ। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज जो 25 है, थैंक यू फॉर द नोटिस ऑफ द अफेयर ऑन सैटरडे द 6th full stop. I shall be with you early, comma, and if I may, comma, I will carry you back to the city to lunch, full stop, unless you have a desire to go to the Royal Hotel, comma, I should like to take you to the usual cafe to lunch, comma, because the meals always seem to be both dainty and cheap, full stop. I wish you were ready for the visit to Sicily,
full stop. These lovely days make us long to be away, full stop. I think the change itself would be likely to make you enjoy the peace of the village life when you got back, full stop. Those of us who have had such a change of scene know this to be likely, full stop. I shall be ready to leave as soon as comma, and it is for you to name the date, full stop. तो स्टूडेंट ये एक्सरसाइज 25 थी, मैंने इसकी आउटलाइन जो है आपके सामने ड्रा करके बता दी है आपको। अब आप एक्सरसाइज जो 26 है इसको खुद प्रैक्टिस करोगे, मिनिमम 10 टाइम्स आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि आप अच्छी तरह से फैमिलियर हो जाओ जो सर्कल एस और सर्कल जेड कैसे यूज़ करना है हमने स्ट्रोक्स के साथ। इसी के साथ ही स्टूडेंट्स आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली share my video and subscribe it so that most of the students get benefit of it। तो स्टूडेंट्स अब इसके साथ ही हमारा जो चैप्टर 7 था वो ख़त्म हो गया। अब चैप्टर 8 हम करेंगे स्ट्रोक एस एंड जेड नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स स्टूडेंट्स, होप कि मिलेंगे अगले लेक्चर में।